हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। होप सभी बेहतर होंगे। गुड मॉर्निंग गोलू, गुड मॉर्निंग सपना, अखिलेश, सम्राट, शिवांगी, साक्षी, और किसी से मिस हो गया क्या? अबू, हिमानी, थैंक यू शिवांगी। चलिए थोड़ा सा वेट करिए बस। सबसे पहले क्या होने वाला है सेशन में बताते हैं। हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रुबीना। देखिए, आप हर एग्जाम में देख रहे हो कि जीके का वेटेज बढ़ता, जीके का हर एग्जाम में वेटेज है। तो उसी के लिए लगभग सोचा है कि एक महीने में आपकी जो भी जीके आती है हर एग्जाम से रिलेटेड, अभी मैं आपको वो जीके कराने वाला हूँ जो आपको हर एग्जाम में मिल सकती है। ठीक है, इस पर्टिकुलरली मैं किसी स्टेट की जीके नहीं करा रहा, मैं स्टैटिक जीके करा रहा हूँ, जिसमें आपको एक मैंने टाइम टेबल भी डाला था। और रोज अब क्या करूंगा, मैं आपको लगभग लगभग एक महीने अगर आप कर लोगे, हाँ इस हर स्टेट के लिए होगी ना, इसलिए कह रहा हूँ कि भैया जीके पढ़ो। गुजरात में धोखा हुआ है, कहाँ धोखा ना हो, इसलिए तो कहा जा रहा है कि आगे धोखा ना हो आप लोगों के साथ। तो इसलिए जीके को भैया बहुत अच्छे से पढ़िए, जीके का वेटेज समझिए। किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एमपीएडीपीओ देख लो, बहुत सारे बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ, जीके रीजन था। स्पेसिफिक स्टेट वाली जब इस वैकेंसी आएगी, जैसे एमपी की आएगी, तो एमपी जीके करा दूंगा। लेकिन अभी क्या कर लीजिए, मेन मेन तो आप कर लीजिए जो बेसिक आपके क्वेश्चन है। एंशियंट हिस्ट्री तो बहुत गलत होती है, एंशियंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। तो मेरा मतलब सीधा सीधा अपना यही मोटिव है कि भैया जो जो क्वेश्चन है तो आप इनको कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। वेट करिए थोड़ा सा बस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। एग्जैक्टली यही तो चीज चाहते नहीं कि किसी का किसी के कारण रह जाए। हम चाहते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। चलिए, गुड मॉर्निंग मॉडरेट, गुड मॉर्निंग जेबा, गुड मॉर्निंग लर्निंग। तो वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो हर स्टेट में आते हैं आपके, बेसिक क्वेश्चन, जीरो से स्टार्ट करेंगे बेसिक। ठीक है, सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री है आज। एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप लोग जानते हैं कितने ज्यादा गलत होते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री आज हम करेंगे सबसे पहले तो। और एंशियंट हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए वही आता है। हिस्ट्री, कोई एंशियंट हिस्ट्री में कोई नया क्वेश्चन तो नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग नेहा। ठीक है, अब एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप सोचो कोई नया क्वेश्चन आएगा, तो नया क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्वेश्चन वही पुराने आएंगे। सबसे अच्छी चीज ये रहती है इनमें कि इनमें कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ता, नए क्वेश्चन केवल करंट में आते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, पूरा करें जज बनने का ख्वाब अन अकेडमी के साथ। अन अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, आप अपने जज बनने के ख्वाब को अन अकेडमी के साथ पूरा कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग समायरा। और अभी तो 20% ऑफर भी चल रहा है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा सीधा सीधा 20% ऑफ। तो अगर आपको 20% ऑफ चाहिए है, जुडिशरी सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर किसी भी स्टेट की तैयारी करना है, तो कोड यूज कर सकते हैं शाहबाज 10, और इस कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अभी देखिए, टारगेट यूपी का भी बैच आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव, 29 जून से बैच स्टार्ट होने वाला है, 15 महीने ड्यूरेशन का। कोड यूज कर सकते हैं शाहबाज 10, और इस बैच का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एजुकेटर आपके सामने है, ये सारे के सारे एजुकेटर आपका यूपी का बैच कंडक्ट कराने वाले हैं। साथ साथ यूपी लोकल लॉस कोर्स भी आ चुका है भैया, 15 दिन का रैपिड रिवीजन बैच होने वाला है, 5000 आप आसपास प्राइस है। कोड यूज कर सकते हैं शाहबाज 10। जो भी यूपी मेंस दे रहे हैं उनके लिए आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच है विद अनिल खन्ना सर, 14 मंथ ड्यूरेशन का है। ये वही बैच है जो ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा, और यूज कोड यहाँ पे आप कर सकते हैं शाहबाज 10। ठीक है, तो इसको जरूर देखिए। तो एडवोकेट कविता, गुड मॉर्निंग स्वाति, गुड मॉर्निंग अभिनव। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए, हिमाचल प्रदेश रैपिड रिवीजन बैच है, कोड यूज करेंगे शाहबाज 10। ठीक है, शाहबाज 10 कोड यूज करके इस बैच का भी सब्सक्रिप्शन। मैंने आप लोगों से शायद गुजरात के पहले पूछा भी था कुछ लोगों से, गुजरात में वेटेज क्या है जीके का, तो सबने कहा था 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन शायद 23 क्वेश्चन आए हैं जीके के। तो जीके का वेटेज बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ मतलब डायरेक्टली 25 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके जीके से थे, फिर आपके कुछ पॉलिटी वगैरह को मिला दो तो 50 प्लस क्वेश्चन के 50 के आसपास हो रहे थे।
सभी क्लासेस, देखिए ये एग्जाम हर क्लास के लिए जहां भी जीके आती है प्रियंका, जहां जहां जीके आती है, जहां जहां एंशिएंट जीके आती है, जहां मॉडर्न जीके आती है, जहां पे सॉरी हिस्ट्री आती है, हर एग्जाम के लिए होने वाला है। और तो हिमाचल प्रदेश की भी आप देख लीजिए तैयारी हो रही है, इसके साथ साथ रैपिड रिवीजन 2.0 बैच, जीएस का महापैक, अगर आपको डिटेल्ड में जीके पढ़नी है तो 4 मंथ का बैच भी आपके लिए, जो आपको केवल 799 में अवेलेबल हो रहा है, कोड यूज कर सकते हैं शाबाश 10, तो आप इसको जरूर देखें। गुड मॉर्निंग परियन, ठीक है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के बेसिक साइंस और करंट अफेयर्स होने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बिहार के 2 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे टेस्ट हो रहे हैं, इसे भी कोड शाबाश 10 यूज करके आप ले सकते हो। एकलव्य फाउंडेशन बैच आपके सामने है, यूपी की रैंक एनहेंसमेंट प्रोग्राम है, और ये ऑफलाइन बैच के बारे में जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एमपी का ऑफलाइन बैच भी आ रहा है, ठीक है, सॉरी हर स्टेट के लिए ऑफलाइन बैच भी आ रहा है, अनअकैडमी का चंडीगढ़ में खुल रहा है, आप इस बैच को भी देख सकते हैं। और ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को चूज किया, और केवल प्लेटफॉर्म नहीं चूज किया, आज जज भी बन चुके हैं। तो आज अगर आपका सपना भी जज बनने का है तो इस प्लेटफॉर्म को जरूर चूज कर ले। और 20% ऑफ मिल रहा है, जो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन और 36,000 का, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 50,000 का है। अभी इसका आइडिया नहीं है, एमपी की वैकेंसी का तो आइडिया नहीं है, और कोड यूज करें शाबाश। थोड़ा सा मरियम, थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, पहला क्लास है, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, मैं करता हूँ चालू। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा टाइम टेबल आपके सामने, मैंने टाइम टेबल ऑलरेडी डाल रखा है, और फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग टाइम टेबल, जूम कर देता हूँ, देखिएगा। आज जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है अभी सुबह, ठीक है, इसके साथ साथ 9 बजे आपका रात को आपका पॉलिटी का होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी। देन कल मेडाइवल हिस्ट्री आपको करा दूंगा, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। और रात को कल होगा क्या, कल दोपहर को ही क्लास है, दोनों दोपहर को 12:30 बजे, सोर्सेज एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चंस। देन मॉडर्न हिस्ट्री आपकी होगी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट, मॉडर्न हिस्ट्री सेकंड, इसको 2 पार्ट्स में बांटा है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये आपका 10:30 बजे सुबह, और रात को क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और फिर इस टाइप से आप चीजें आप देख रहे होगे। और यहाँ पे आ जाइए, आप कहाँ पे, लास्ट में आप आइए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये फिजिकल ज्योग्राफी 1, फिजिकल ज्योग्राफी 2। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है ये बताइए थोड़ा सा, व्हाट यू मीन बाय फिजिकल ज्योग्राफी? फिजिकल ज्योग्राफी से क्या समझते हो? इसमें आपका यूनिवर्स, आपका अर्थ, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, इसमें वॉल्केनो, इसमें अर्थ, इसमें ओशियंस, इसमें रिवर्स, ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है, माउंटेन, प्लेट्यू वगैरह जो आपको सामने सामने दिखता है, तो इन चीजों को थोड़ा सा देखिएगा। तो ये आपको रिवर्स, माउंटेन, तमाम चीजें यहाँ पर आपको आ जाएंगी। बस जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। चलिए, सारे लोग रेडी हो चुके हैं टेस्ट के लिए? दस बजे से ही सब कराऊंगा एक एक करके प्रियंका, इसके बाद जनरल साइंस डाल दूंगा। वेट अ सेकेंड। चलिए, स्टार्ट करते हैं। देखता हूँ 10 बजे अगर पॉसिबल हो पाएगा तो टाइम चेंज कर दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट वाज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन, हु वाज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन? कौन थे भैया फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन, कौन थे? और आंसर आपको क्या करना है, पोल पे ही देना है, अलग से आंसर मत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर समय स्टार्ट होता है, भैया प्लीज पोल पे आंसर दीजिएगा। प्रियंका यहाँ पे मत आंसर दीजिए, पोल में दूंगा उसमें आंसर दीजिए, अदरवाइज सबका फिर डिस्टर्ब होगा। चलिए, हु वाज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन,
कोई भी आंसर सही हो गलत हो, कहीं भी आपको आंसर वहां नहीं देना। कौन थे भैया? कौन थे फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन एंशिएंट हिस्ट्री में? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? जो प्रथम यूनानी इतिहासकार थे उनका नाम था, ठीक है, थेरोडियस। थेरोडियस उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बुक नेम हिस्टोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम जो संवत होता है वो किस वर्ष से चालू होता है? स्टार्ट कब से होता है विक्रम संवत? इसका ईयर कौन सा है विक्रम संवत का? हिमानी, दीपक, पंखुरी सबसे पहले आंसर, देन मीता और महिमा ने भी आंसर सबसे पहले किया है। आंसर को कम लोगों ने सही किया, केवल 37%। आराम से करिए क्वेश्चन, धीरे धीरे करिएगा जिससे आपको क्वेश्चन याद हो, ठीक है? जल्दीबाजी में क्वेश्चन मत करिएगा। धीरे करने से क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, तो कोशिश ये करिएगा याद हो जाए। द राइट आंसर इज 58 BC। कब से हुआ है? 58 BC से। हाँ, विक्रम संवत पूछा था, शक संवत नहीं था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत हैज कमेंस्ड इन द रीजन ऑफ विच किंग? मतलब जो शक संवत था वो किस राजा के कार्यकाल में चालू हुआ था, ठीक है? शक संवत पूछा है, किस राजा के कार्यकाल में चालू हुआ था? एकता, हिमानी, श्रद्धा सबसे पहले आंसर। सिक्सटी 63% आंसर सही है अभी तक। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियसली किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री में वही क्वेश्चंस आते हैं जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है? कोई नया क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपने कभी देखा ना और क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? एंड द राइट इज कनिष्क। कनिष्का इज द राइट आंसर, ठीक है? कनिष्क। ऐसा है क्या? चलिए, अमंग द फॉलोइंग हु इज क्रेडिटेड टू कमिंस अ न्यू संवत एरा? निम्नलिखित में से किसे नया संवत युग शुरू करने का श्रेय जाता है? किसने नया युग श्रेय किया था? क्वेश्चन नंबर 4, समय स्टार्ट किसने किया था भैया? नया श्रेय किसको जाता है? हिमानी, मौद्रिक, शगुन, नास सबसे पहले आंसर। काफी कम लोगों ने आंसर को सही किया है। आंसर गलत ज्यादा हो रहे हैं, सही कम हो रहे हैं। And the right answer of this question, it is लक्ष्मण सेन is the right answer, ठीक है? लक्ष्मण सेन को ये श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय? कार्बन जो डेटिंग प्रणाली है किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसके माध्यम से हम चीजों को जानते हैं, एंशिएंट जो चीजें होती है ना, कार्बन डेटिंग के माध्यम से कुछ कौन सी चीज कितनी पुरानी है ये सारी, ठीक है? ऐसा नहीं है, कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते, कुछ लोग शायद पढ़ते भी हो। शगुन, अबू, गोलू सबसे पहले आंसर। ट्वेंटी 27। देखिए, धैर्य रखिएगा, बस यही बोलूंगा, नया टेस्ट है, गलत होंगे। धैर्य रखोगे तो आगे बेनिफिट मिलेगा, धैर्य खो जाओगे कि गलत हो रहे हैं तो कभी सीख नहीं पाओगे, ठीक है? विलर्ड लिबी इज द राइट आंसर। विलर्ड लिबी इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी में गलत होंगे। चलिए, कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ? कार्बन डेटिंग के माध्यम से किसकी एज को डिटरमाइन किया जाता है? अभी पुराना क्वेश्चन था, कार्बन डेटिंग किसकी एज को डिटरमाइन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, किसकी एज को हम इससे देखते हैं? इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए वाला। किसकी एज को डिटरमाइन करेंगे? तो इसके माध्यम से हम जो डिटरमाइन करते हैं वो एज होती है फॉसिल्स की, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। खाता खुल गया, बधाई हो आपको। चलिए, विच वेदा गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ ओल्ड वैदिक पीरियड? किस वेद से प्राचीन वैदिक काल की संस्कृति की जानकारी मिलती है? देखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चंस करके जाओ तो बहुत सारे आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। अबू, हिमानी, शिवांगी, स्वाति
महिमा सबसे पहले आंसर। $85%। 86 and the right answer is ऋक वेदा। आंसर क्या आएगा? ऋक वेदा इज द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग अदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथराइज, ठीक है, अष्टाधित्याय किसने क्या होगा? शिवित होगा। चलिए क्वेश्चन क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़ा है उतना कर लो। पढ़ना तो देखो पढ़ेगा, एग्जाम के पहले तो पढ़ ही लीजिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया एमपी का, एमपी में क्वेश्चन आया, लेकिन ये दूसरे टाइप से पूछा गया है, ठीक है। एमपी में आया है, जिनके लेके ये ऑप्शन है, इनको लेके क्वेश्चन आया। क्या है क्वेश्चन, किसी को पता हो तो बताइए। एमपीसीजे में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था, क्या था क्वेश्चन बताइएगा। The right answer of this question is पनानी। क्या थे भैया पनानी को नाम को लेके बताइए, एमपी में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर किसी को याद हो तो इसको लेके बताइए कौन थे ये। ऑथर तो थे, और किस चीज के ऑथर थे मतलब। हाँ भैया, इनको लेके एमपी में एक बार क्वेश्चन आया हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये एमपी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ये तमिल ग्रामर पक्का। संस्कृत को लेके आया है, कुछ संस्कृत ग्रामर को लेके आया है। इनको लेके ये संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड पूछा गया था कि संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। नॉट 100% श्योर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था। मोहनजाडो और हड़प्पा जो एनक्लेवेशन थे, वाज विजिट बाय, किसके द्वारा किए गए थे? नमस्ते। किसके द्वारा खोज की गई, किसके द्वारा देखी गई थी ये सबसे पहले खुदाई किसके द्वारा देखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 9, किनके जमाने में हुई थी, या आप ऐसा कह सकते हो किनके जमाने में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल। राइट आंसर इसका होगा, इट इज सर जॉन मार्शल, ठीक है। सर जॉन मार्शल के जमाने में हुई थी, बिल्कुल। इसे अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में आता है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त, विच समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द मिलिट्री अचीवमेंट्स। चलिए, समुद्रगुप्त के किस अभिलेख में उनकी सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है? समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा आपने, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, खतरनाक खतरनाक लोग रहे हैं। %35 किस इंस्क्रिप्शन में जिक्र है? जिस इंस्क्रिप्शन में जिक्र है उसका नाम है प्रयाग, ठीक है। प्रयाग इंस्क्रिप्शन में जिक्र नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इंडिया, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सोने के सिक्के किनके द्वारा चलाए गए थे? सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? क्या करूं, एमपी छोड़ दूं? अब यही नाम आ रहा है बुक में, तो बुक में तो यही नाम आ रहा है, पता नहीं क्या नाम होगा, बैक्टीरियन सब जो भी हो। दैट इज अ क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। पता नहीं काहे को ये नाम रखते हैं, नाम ही सही से नहीं रखते। ऐसा नाम रखना चाहिए जो सबको याद हो जाए। And the right answer of this question, Indo-Bacterians. बिहार में आया है, देखिए बिहार में आया है, देखो साक्षी बता रही है भैया, वही क्वेश्चन है जो आए हैं। एमपी की वैकेंसी बिल्कुल नहीं आई अभी, मतलब हम ये कराएंगे तो एमपी की। इंडो ग्रीक नहीं, इंडो बैक्टीरियंस वर्ड शब्द यूज किया गया है वहां पे। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ प्लिनी ओरिजिनल वर्क द नेचुरल हिस्ट्री?
क्या शब्द है? चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले आंसर दिया पर्यंत, देन शगुन, पिल्ली। कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है, सबसे पहले तो यह द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लैटिन। ठीक है, लैटिन इज राइट आंसर। ऑप्शंस के हिसाब से इंडो ग्रीक आप कह रहे हैं, इंडो यूनानी कह रहे हैं, ऑप्शंस में तो आपका था ही नहीं ना। ऑप्शंस के हिसाब से देखिए ना, समायरा और अबू ऑप्शंस के हिसाब से क्या है, वो तो है ही नहीं है ना ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के हिसाब से आपका क्या जाएगा? इंडो बैक्टीरियंस। चलिए ऐसे ही कोई लाए, चलिए कोशिश करते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से आंसर डिसाइड होता है। चलिए, बाय द विच नेम वेयर द अर्ली होमोसेपियंस को, अर्ली होमोसेपियंस को किस नाम से जाना जाता था? पुराने वालों को अर्ली होमोसेपियंस को किस नेम से जाना जाता था? होमोसेपियंस भी बहुत सारे थे, तो सबसे पुराने होमोसेपियंस थे, इनको किस नाम से जाना जाता था? डरे ना, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उससे डरे ना बिल्कुल। किसी को आपके नंबर नहीं देखने, आपको खुद किस में इंप्रूवमेंट करिए। ठीक है, इनको क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता था। समझ सकते हैं आप लोग डर रहे हैं, लेकिन डर के आगे जीत है। विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पैथोलॉजिक कल्चर? ठीक है, पैलोथिक कल्चर से रिलेटेड कौन नहीं है? बायो पढ़ने के फायदे, सब चीज के कहीं ना कहीं फायदे होते हैं। लॉ पढ़ने के फायदे भी कभी ना कभी समझ में आएंगे। पैलोथिक जो कल्चर है उससे रिलेटेड कौन नहीं है? कभी आपको, उम्मीद करते हैं लॉ पढ़ने के भी फायदे समझ में आएंगे। लॉ करके अच्छा किया, कभी ना कभी तो आएगा वो दिन। ये हाथ हो गया, इसको कर लीजिए। इंग्लिश ऑप्शंस देखिएगा भैया, इंग्लिश में करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, सेल्ट इज राइट आंसर। ऑप्शंस इंग्लिश में देखिएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए क्या है? टोटल भैया 60 क्वेश्चन कराएंगे रोज, 60 ऐसा आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इनको भी करके जाओगे तो प्री हिस्टोरिक में उम्मीद है कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए, कहां पर है ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? ये तो बनना चाहिए, ये ना बना तो फिर पिटोगे। जिसने गलत किया उसको पिटाई होगी उसकी, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रायसेन। ठीक है, भोपाल के पास रायसेन है, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भीमबेटका की गुफाएं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आता है, जल्दी ये और बता दो कि और कर लेते। बहुत बार पूछा गया कि इसको किसने की थी भैया, इसकी खोज भीमबेटका की गुफाओं की? ठीक है, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कहां से आ गए? आशुतोष। आशुतोष ने बिल्कुल सही सबसे पहले आंसर दी, वाकांकर का आंसर आएगा, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। द फर्स्ट फूड ग्रेन इज यूज्ड बाय मैन, मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा था? सबसे पहले मनुष्य ने क्या बना के खाया था? आज पता चलेगा आपको। आज इतनी चीजें खा रहे, आस्ता पास्ता पहले ना होते थे। मनुष्य ने सबसे पहले क्या खाया था? मैं एक बार लेट मी चेक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुकिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, परेशान ना हो। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, मेरे को भी कंफ्यूजिंग जैसा लग रहा है। आंसर ए ही है भैया, एक जो आपका आंसर की है उसमें आंसर ए ही आ रहा है। दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएस, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन, और उन्होंने आंसर ए माना है, दैट इज वीट।
ठीक है, अब इसमें तो ए ही मान रहे हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने दोनों आंसर थे, बार्ले और वीट दोनों ऑप्शन में था, उन्होंने आंसर क्या माना है, यूपीपीसीएस ने, यूपीपीएस ने जो आंसर दिया वो ए माना है। तो अब आप यूपीपीसीएस के हिसाब से करोगे तो ए लगा लीजिए, अगर अपने हिसाब से करना है, वहां पे बिहार में बी माना है, तो अब देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा डाउट की स्थिति में डाल लीजिएगा। अब एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर माने जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, चलिए अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, ये कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री हिस्टोरिक साइट नोन एज तंबावती, ठीक है, तंबावती के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अपन वही करा रहे हैं जो एग्जाम्स में माना हुआ है। देखिएगा, मैं ये नहीं कहता, मैं बहुत बड़ा हिस्टोरियन नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा हूं बी लगाना है, मैंने जो लगा दिया मैंने वो अपना बता दिया, ठीक है। अब आप क्या लगाना चाहते हो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अखिलेश, आप चेक कर लीजिएगा बिहार का पेपर, मैंने बिहार में नहीं देखा उसे, हो सकता है साक्षी सही बता रही हो या जो भी हो, मेरे को एक्चुअली नहीं पता उसके बारे में। And the right answer is Ahar is the right answer. Ahar is the right answer. Delete the question. चलो अपनी मेमोरी से डिलीट कर दो आप। वो आता था ना कौन सी, मैन इन ब्लैक, वो ऐसे आपको सामने एक टॉर्च करता था और आपकी मेमोरी से डिलीट कर देता था। तो ये क्वेश्चन गोलू की मेमोरी से डिलीट किया जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन गोलू की मेमोरी से डिलीट किया जाए, बाकी जिसको करना है वो अपनी मेमोरी से डिलीट कर ले। चलिए, इन दी Chalcolithic period, the men of Maharashtra has burned their dead bodies under the floor of the house in which order? हटा देते हैं, आया हुआ है लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं करा रहा, ठीक है, आया हुआ है लेकिन डिफिकल्ट इसलिए नहीं करा रहा। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, आया हुआ वो भी क्वेश्चन था लेकिन कराया नहीं है क्योंकि डिफिकल्ट था। ये देखिए क्वेश्चन, अबू ने इसका जिक्र किया था और वही आ गया। आंसर क्या है, 18 का ए है भैया, 18 का ए आंसर है, बता देता हूँ, रुक जाइएगा, बता देता हूँ, रुक जाइए, इसका कर लीजिए, पीछे बताता हूँ आंसर, उसका ए था पिछले वाले का। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज बी 1921, ये इसका ए था, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, ये आंसर था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस ऑफ, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे घर काय के बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए जैसे जैसे हिस्ट्री ऊपर जाएगी, जैसे जैसे पेपर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा पेपर, जब आप ज्योग्राफी करोगे या आप फिजिकल ज्योग्राफी करोगे, पॉलिटी करोगे, तो ये चीज में मजा आएगी आपको। 83% लोगों ने आंसर को सही किया है, सारे के सारे क्वेश्चन लूसेंट के हैं, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, सारे क्वेश्चन हम लूसेंट से करा रहे हैं, अगर आप चाहो तो आप भी साथ साथ लूसेंट पढ़ सकते हो, ऐसा कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि सर क्वेश्चंस कहाँ से करा रहे हैं, मैं लूसेंट से क्वेश्चन करा रहा हूँ, लूसेंट से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप चाहो तो उस पे जाके क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, जिससे आपके लिए रिवीजन हो जाएगा बेहतर। एक बार पढ़ के दीजिए, एक बार रिवाइज मान लीजिएगा, जो ज्यादा आपके लिए बेहतर हो सकता है। कमेंट हो तो रहे, दिख तो रहे कमेंट आपके, समर कमेंट दिख रहे हैं आपके, दिख तो रहा तुम्हारा कमेंट, ये तुम डाउट भेज रहे हो, तुम्हारा डाउट दिख रहा है, कमेंट का पता नहीं, कमेंट करो एक बार, मैं देखता हूँ, डाउट तो तुम्हारे दिख रहे हैं। Which of the following animal was not known into the Indus Valley civilization? कौन सा जानवर इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित नहीं है या वहां पर ज्ञात नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21, उस कौन से एनिमल के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, कॉमन सेंस का क्वेश्चन करिए, कोई ऐसा जानवर जो भारत में ना हो, ऐसा जानवर जो भारत में ना हो तो उसके बारे में वो जानते भी ना होंगे, तो कौन सा जानवर भारत में नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी आपको क्या करने हैं, डील करने हैं। बी इज राइट, ये कहाँ लिखा है बी यार, जी के इसलिए तो कराना डिफिकल्ट है। राइट आंसर इज जिराफ, जिराफ के बारे में नहीं जानते थे, हॉर्स के बारे में तो जानते थे। वेट अ सेकंड, एक बार और चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक वंस मोर। uh, 2009 दिल्ली का क्वेश्चन है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जिराफ, ठीक है, जिराफ माना है, ठीक है, सूर्य सर ने जी बताया, पता नहीं,
देखिए किताब में तो अब जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं लूसेंट से ही बता रहा हूँ, लूसेंट में मेरी लूसेंट या तो फिर गलत होगी, मेरे में तो जिराफ आ रहा है, ठीक है। चलिए डाउट डाल देते हैं इस क्वेश्चन को। मैं भी लूसेंट ही लिया बैठा हूँ भैया, मैं भी लूसेंट ही लिया हूँ। चलिए डाउट में डाल देते हैं, जिराफ करके डाउट में कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An advanced water management system of Harappan times has been under earth at. Question number 22. क्वेश्चंस में डाउट हो तो कैसे चलेगा बताओ। ट्वेंटी 25% आंसर को सही किया है। वेट अ सेकेंड, इट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉपर, ठीक है, चैटियोट ऑफ हड़प्पा टाइप वर डिस्कवर्ड एट। कृतिका आंसर आपको देना है पोल में, मैं दे रहा हूँ पोल, उसमें आंसर करिए। पर्यंत, आस्था, शगुन, गोलू, श्रेया सबसे पहले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इसके बाद वैदिक कल्चर आएगा, फिर महाजनपद पीरियड आएगा आपका, इस टाइप से आपके फिर रिलीजियस मूवमेंट्स आएंगे। क्वेश्चंस आप किस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज सी। Which one of the following sites was a specialized center for making shell object? Question number 24. ये बनना चाहिए क्वेश्चन। That one is an easy question. $38 बन गया, बधाई हो गोलू। The right answer is Lothal is the right answer. लीडर बोर्ड दिखाएंगे 30 क्वेश्चंस पे। The battle of Mahabharata is believed to be have been fought in the Kurukshetra for. कितने दिनों तक लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र में युद्ध? 25। कुरुक्षेत्र में युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? 68% लोगों ने आंसर को सही किया है। For how many days? The right answer is 18 days. कितने? 18 दिनों तक युद्ध को लड़ा गया था। Who among the following wrote संस्कृत ग्रामर? यही क्वेश्चन था, देखिए एमपीसीजे 2015 का क्वेश्चन है शायद ये। That is a question from MPCJ 2015, इसका मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। ऐसा ना सोचिए कि एमपी में क्वेश्चन ना आएगा या यूपी में ना आएगा, सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। किन्होंने लिखी थी संस्कृत ग्रामर? किसने के द्वारा लिखी गई थी? द राइट आंसर इज पनीनी, ठीक है, इनके द्वारा ये संस्कृत ग्रामर लिखी गई थी। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल। द गॉड हु वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा इज, ठीक है, ऋग्वेदा में सर्वाधिक प्रमुख देवता किसे माना गया है? कुछ प्रोडिक्ट नहीं किया सकता। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेदा से भैया ये भी पूछते हैं किस वेद में क्या है, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाता है कि म्यूजिक से रिलेटेड कौन सी वेद है, या मेडिसिन से रिलेटेड कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए बताइएगा सबसे ज्यादा किसका जिक्र है या किसे सबसे ज्यादा माना गया है। थोड़ा सा मेरे को वेट करिएगा, 10 सेकंड का टाइम दीजिए, 10 सेकंड का।
चलिए कितने 68% एंड द राइट आंसर इज इंदिरा. इंदिरा इज द राइट आंसर. क्या हो गया? The the literal meaning of the word Arya is आर्य शब्द की मीनिंग. क्वेश्चन नंबर 28. किस किस को टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? कौन कौन है जिसे टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? ऐसा कोई बोले ये सब बकवास है. आप, हमें क्या हो गया? And the right answer of this question it is superior. क्या माना जाएगा? सुपीरियर. द वर्ड आर्यन मीन्स, आर्यन मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे आर्य था, यहाँ पे आर्यन है. आर्य और आर्यन, आर्य और यहाँ पे आर्यन है. अब बताइए आर्यन का मतलब. क्वेश्चन नंबर 29. आर्यन मतलब क्या होता है? अपना नाम रख लेना जिनका आर्यन आर्यन नाम हो. अयान, आर्यन, अयान. ठीक है, अयान, अयान, सॉरी मैं मिस्टेक में पड़ गया. अयान, अयान का क्या नाम होता है? इन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अयान का मतलब होगा इट इज ऑफ गुड फैमिली. द ऋग्वेदा पानी belongs to which of the class of citizen? Question number 30. जो पानी शब्द था वो किससे बिलोंग करता था? आज किससे बिलोंग करता है वो अलग चीज है. हाँ ना भैया, हमें सबके मतलब थोड़ी ना पता, मतलब निकालने वाले थोड़ी ना ट्रेडर्स. चलिए लीडर बोर्ड देख लेते हैं. अभी 30 क्वेश्चन और बचे हैं. चलिए सबसे ऊपर है समर 29 में से 25. देन शगुन, हिमानी, समायरा, सपना, जेबा, लवली, शिवांगी, प्रीति, अर्चिता. अभी तक का ये लीडर बोर्ड है. काफी लोगों के काफी आंसर सही है, कुछ लोगों के कुछ गलत है. चलिए आगे चलते हैं. द इंडियन किंग हु अपोज अलेक्जेंडर वाज. ठीक है, विरोध किसने किया था अलेक्जेंडर का? भारतीय राजा. नहीं देखा, दोबारा देख लेना फाइनल. सिक्सटी 1% लोगों ने आंसर को सही किया. डी वाले भावनाओं में बह गए. तुम्हें क्या हो गया ज्योति? कुछ लोग तो भावनाओं में बह गए. चंद्रगुप्त बोले अपना अपना जैसा दिख रहा है, पोरस बोले विदेशी नाम जैसा है. ऐसे ना लगाया करो, थोड़ा पढ़ के. ठीक है, इसे क्या हो गया ज्योति को ये का लिख रही है? तुम्हें कुछ हो गया क्या? कितने लाइव है? अपना लाइव देखो. तुम हो लाइव, बच्चा जितने हो ठीक है. In ancient India, the earliest capital of the Magadha kingdom was. कौन सी थी भी earliest capital? क्वेश्चन नंबर 32. सीरियल वालों ने बेवकूफ बना दिया. कहे कौन सा सीरियल देख लिया तुमने? अच्छा, हातिम ताई देखा है. एंड राजगीर इज द राइट आंसर. ठीक है, राजगीर इज द राइट आंसर. उसमें पार्ट ले. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध. क्वेश्चन नंबर 33. ऐसा है क्या? नाटक देख के, कभी नाटक देख के भी किया जाता है? नाटक और फिल्म मनोरंजन के लिए होती है. 99% नाटक और फिल्म झूठे होते हैं. 99% सब बेवकूफ बनाने की चाल है.
उन्हें मिर्च मसाला लगाना है तो तुम्हें अगर उनको देख के हिस्ट्री पढ़ोगे तो हो गया काम फिर तो। बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश इन द वैशाली। कोई भी फिल्में बन रही हैं, कोई भी नाटक बन रहा है, कुछ भी हो रहा है आजकल। थर्टी 39 पर 40% लोगों ने आंसर को सही किया है। 32। The right answer of this question it is Lichavi is the right answer. Lichavi is the right answer. Next, Mahajanpad situated in the bank of river Godavari was. गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। कौन सा महाजनपद था? क्वेश्चन नंबर 35। पर्यंत वेदिका, FT गोलू, अर्चिता। मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा जीके में। एक आध दिन में बंद कर देंगे अगर कम इंटरेस्ट आएगा तो। एज यूजुअल अपन जो आधे लोग तो गायब है। द राइट आंसर इज अशाका। अशाका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is not contemporary of the others? कौन सा दूसरों के समकालीन नहीं है, जो बिल्कुल मतलब अलग है? लाइव जनसंख्या उनको कुछ कुछ के में दिखती होगी कितने हैं, कुछ लोगों के में दिखती होगी एक्चुअली। 115। जिन्होंने वो नहीं किया होगा, क्या बोलते हैं, अपडेट नहीं किया होगा, उनके में दिख रहे होंगे। मिलिंदा इज द राइट आंसर। महावीरा वॉज बोर्न इन 6th सेंचुरी एट। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैनों से, बुद्ध से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देख लेने हैं। ओरिजिन किसने किया, क्या हुआ, कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आ जाते हैं। मेनली जैन और बुद्ध से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसे कहे गलत कर रहे हो भैया? कुंडग्राम, बिल्कुल। वैशाली कुंडग्राम इज द राइट आंसर। इनके बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ महावीर चाइल्डहुड? क्या नाम था बचपन का नाम? सिद्धार्थ, पक्का, या वर्धमान? ठीक है, सिद्धार्थ या वर्धमान। वर्धमान इनका, वर्धमान था, आई थिंक इट इज द वर्धमान। और ठीक है, और इनका क्या नाम था? हाँ, फादर नेम से। और उनका क्या नाम था? गौतम बुद्ध का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध? चलिए, वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? ये तो हो चुका है, रुकिएगा, डी कर लीजिए इसका, ये तो रिपीट हो गया। रुकिएगा, रुकिए 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 रुकिए, वैशाली हो गई ना। स्पेलिंग देख के करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख के करिएगा, कंफ्यूज हो गया अदरवाइज। दोबारा कर लीजिएगा, सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है आपको। ऑप्शन चेंज नहीं है, स्पेलिंग भी चेंज है। लास्ट वाले ऑप्शन की स्पेलिंग भी देख लीजिए एक बार। विशाली और वैशाली में अंतर होता है, ठीक है, स्पेलिंग देखिए। विशाली और वैशाली में ऑप्शंस का स्पेलिंग चेंज कर दी गई, अदरवाइज वो कंट्रोवर्सी। कुंडाग्राम इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग वैशाली लिखा है यहाँ पे, तो ये कंफ्यूज कर दी गई आपको स्पेलिंग से। हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नेम एज द देव, ठीक है, देवनामा पियादसी। देवनामा पियादसी के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 39। ये सबके पुराने नाम याद होने चाहिए आपको, किसको किस नाम से जाना जाता था।
राइट आंसर इट इज ए मौर्य किंग अशोका इज द राइट आंसर, मौर्य किंग अशोका, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेप स्तूप एट सांची इज इन, क्या हो गया गोलू, ठीक है सब कुछ, तबीयत ठीक है। सांची के स्तूप कहां पर है? गोलू सब ठीक है कि नहीं है? इजी होता तो 100% जाता, 80% ही है, इजी तो नहीं था। इजी मतलब 100%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज मध्य प्रदेश। टू विच डायनेस्टी डिड अशोक बिलोंग, अशोक किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? क्योंकि 45 में दिखा देता हूँ, 45 तक वेट कर लीजिए फिर। 45 तक वेट कर लीजिए फिर दिखा देते हैं। 82, the right answer is it is related to मौर्य। मौर्य साम्राज्य से मौर्य क्या बोलते हैं, डायनेस्टी से रिलेटेड। 60 क्वेश्चंस आर देयर, 60। द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज, मौर्य के लास्ट एम्परर कौन थे, सबसे आखिरी एम्परर मौर्य के कौन से थे? सबसे महान थे अशोक, तो अशोक सबसे महान थे, ठीक है। राइट आंसर इज डी, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? क्वेश्चन नंबर 43। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? ही डिफीटेड सेलिसियस, ठीक है, सेलिसियस को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was who were the first king to issue gold coin in India? ये तो हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से आंसर लगाएगा, आंसर ऑप्शंस के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है, समझ जाइएगा। वो भी सही था भैया, वो भी सही था, वो भी सही था, ये भी सही। ऑप्शंस के हिसाब से अपन को आंसर कर रहे हैं। उनमें ऑप्शन वो सही था, इसमें ये वाला सही है। तो इंडो ग्रीक भी लगा सकते हो, यूनानी भी बोल सकते हो, इंडो बैक्टीरियंस भी बोल सकते हो, इनको अलग अलग नामों से। राइट आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से इंडो ग्रीक्स थे जिन्होंने पहली बार सिक्के चलाए थे। चलिए, ना मानो तो भी हमारा क्या नुकसान है, एग्जाम आप दोगे यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीड सुंगास, सुंगास को किसने किया था? जो सुंग डायनेस्टी थी, सुंगास डायनेस्टी, इनको किन्होंने सक्सीड किया था? इनके मतलब बाद किनका नंबर आया था? क्वेश्चन 45। शिवांगी, शगुन, सपना सबसे पहले आंसर। 45 क्वेश्चंस लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ एक बार 45 में, जो फिर जिनको एंड तक करना हो तो 60 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है। तो आपका एक प्रकार से एक आपको देखो, एक दो चीज है, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें से डायरेक्ट एग्जाम में, और दूसरा बात हमें बहुत हद तक ये भी पता चल सकता है कि हमारी क्या प्रिपरेशन है। तो जिनकी भैया एंशिएंट हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज मार लीजिएगा। चलिए देख लीजिए एक बार। सबसे ऊपर है समर 44 में से 39, सगुन, सपना, समायरा, हिमानी, पर्यंत, शिवांगी, अर्चिता, प्रीति और पंखुरी। चलिए आगे चलते हैं। विच आर्ट, ठीक है, वेलकम, विच आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडिया एंड ग्रीक फीचर्स कॉल्ड? चलिए अच्छे, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 46, अबू, शिवांगी, हरेंद्र, शगुन सबसे पहले आंसर।
55। अगर रात को पेपर हुआ तो फिर होगा पॉलिटी का, ठीक है, रात को हुआ तो पॉलिटी का होगा, मैंने उसमें भी बता दिया क्या होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा टाइम पे, अगर हुआ तो ये भी शायद अगर कोई काम नहीं आएगा तो होगा। 99% है कि होगा, 1% है कि ऊपर नीचे हो सकता है। Who among the following introduced gold coin for the regular use in India? रेगुलर यूज के लिए किसने गोल्ड कॉइन पहली बार किए थे वो तो पता चल गया, इंडो ग्रीक्स ने, लेकिन रेगुलर यूज के लिए किसने किए थे? रेगुलर यूजेस के लिए कहाँ लिखा है बी? ऐसा तुमने लगाया इसलिए। राइट आंसर इज ए। हु वाज द नोन एज फर्स्ट गुप्ता रूलर? गुप्ता रूलर में पहले कौन से थे, पहले गुप्ता रूलर? क्वेश्चन नंबर 48 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। 48 अबू पर्यंत हिमानी सबसे पहले, जो इंपॉर्टेंट है वो बताता भी जा रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट सारे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताते भी जाए। And the right answer of this question is Sri Gupta is the right answer. Next question आपके सामने है, which of the following was the official language of Gupta period? गुप्ता पीरियड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? क्वेश्चन नंबर 49, उस समय कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी ऑफिशियली भारत? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इट इज संस्कृत इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन से? क्वेश्चन नंबर 50 से हमें स्टार्ट होता है। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिपीट नहीं है उसमें, फर्स्ट पूछा था, इसमें फाउंडर पूछा है, एक हिसाब से रिपीटेड जैसा है लेकिन रिपीटेड नहीं है डायरेक्टली। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्री गुप्ता इज द राइट आंसर। तुम तो ऐसे बोलू रिपीट कह रहे हो जैसे तुम्हारे पूरे में पूरे सही हो गए हो, और तुम्हें कष्ट हो रहा हो कि भैया ज्यादा सही हो गए सर, मतलब कुछ नए क्वेश्चन नहीं ला रहे। पूरे में पूरे सही तो निकल ना रहे होंगे तुम्हारे। मतलब गोलू ऐसे बता रहे रिपीट, अरे सर क्या बताए, समय बर्बाद हो गया, 10 सेकंड 20 सेकंड, नहीं तो पूरे में पूरे सही है, समय बर्बाद हो रहा है। चलिए, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त? कौन थे भैया कोर्ट पोएट, दरबारी कवि कौन थे? क्वेश्चन 51। गोलू अलग पैरेलल दुनिया में जीता है वो, इस दुनिया दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका पैरेलल दुनिया में उसका अलग से चलता है, कोई क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। अपन यहाँ पढ़ा रहे तो उसे कोई मम्मी दिख रही है, कभी उसको गर्लफ्रेंड किसी की दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। पेपर में दिमाग है कि कहीं और लगा के आए हो? हमें लगता है जैसे कोई दिक्कत दिक्कत हो गई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was not composed by Harshvardhana? Question number 52. चलिए 23%, it is
हर्ष चरित्र इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज नहीं आया मिस्टर बीन। व्हाट इज रिटन बाय हर्ष चरित्र? हर्ष चरित्र ने कौन सी चीज लिखी है? क्वेश्चन 53, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। पर्यंत, हिमानी, श्रद्धा, मीमांसा सबसे पहले आंसर। It is Banabhatt is the right answer. Next question. Who decipherate to sorry क्या लिखा है? Brahmi to Kharoshthi script किसके द्वारा? डाउट क्या आ गया तुम्हें? कौन सा डाउट है? ब्रह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट है, उसको किसने पढ़ा था उसे? It is James. James Princip is the right answer. Where did the game of chess originated? ये चेस का जो गेम होता है, शतरंज का खेल का उदय कहाँ हुआ था? कहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ था? चेस। And the right answer of this question it is इंडिया। कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, ये चेस का ओरिजिन भारत में हुआ था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वो कहाँ पर सिचुएटेड थी? बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है अभी? वेयर इट इज सिचुएटेड? बहुत गलत कर गए। जब डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया था। इट इज नाउ सिचुएटेड देयर इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है। पहले दोनों साथ में थे, लेकिन बाद में अलग अलग हो गए थे। भगवतिज्म सेंटर्स अराउंड द वर्शिप ऑफ। भगवतिज्म जो होता है वो किसकी उपासना का केंद्रित होता है? क्वेश्चन 57, 54 answer is Vishnu is the right answer. Vishnu is the right answer. The decimal system was first known in India at the beginning. Decimal system कब से? क्वेश्चन नंबर 58, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, डेसिमल सिस्टम का श्रेय किसे जाता है? डेसिमल सिस्टम का श्रेय किसे जाएगा? किसे जाएगा श्रेय डेसिमल सिस्टम का? शून्य और डेसिमल दोनों आर्यभट्ट जी को, उनका दोनों का श्रेय जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट याद रखिएगा। एंड इट इज फ्रॉम 5th of century। पांचवी लास्ट दो क्वेश्चंस। which one of the following is known as Chalcolithic age? Chalcolithic age के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन 59।
किस एज को? क्या नहीं बता रहे, पूछा क्या है तुमने? क्या पूछा आपने? समझ ही नहीं पाया। द राइट आंसर कॉपर स्टोन एज इज राइट आंसर। बता तो दिया 60 क्वेश्चन, कितने बार बताऊं? नहीं बताया मैंने? तुमने सुना नहीं होगा, मैंने बताया है 60 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट। अभी नहीं बोला था 2 क्वेश्चन? तुम सुन ही नहीं रही हो, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ, ये हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, खैर दोबारा कर लीजिएगा। आंसर बता देता हूँ, फॉसिल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। पहले बताइए क्वेश्चन अच्छे लगे? कल से कराने हैं कि नहीं कराने? कल से कराने हैं कि नहीं कराने? अगर कराने हो तो फिर मेहनत करें, अदरवाइज क्यों कराएं। कल मेडाइवल होगा, ठीक है? चलिए कल मेडाइवल करी के आइएगा, मेडाइवल, कल मेडाइवल हिस्ट्री होगा। चलिए एक बार देख लीजिए रिपोर्ट। सबसे ऊपर है शगुन, देन समर, सपना, समायरा, हिमानी, अर्चिता, पोरियन, शिवांगी, पंकुरी, प्रीति। ये लीडर बोर्ड है। एक बार फिर से देख लीजिए जिनको नहीं देखा ये, ठीक है? ये लीडर बोर्ड है। और रात को मुलाकात होगी 10 बजे कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी के साथ, ठीक है? पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होंगे। तो मिलते हैं शाम को। दैट्स ऑल फॉर टुडे।